ओम शांति। ओम शांति दीदी। गुड इवनिंग। ओम गुड शांति। ओम गुड शांति इवनिंग। दीदी। अगर हो सके, अगर ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। ओम अगर शांति सिस्टर। हो सके तो आप सभी कोशिश करिएगा, अगर कोई वीडियो ऑन कर सके तो आप भी अटेंटिव रहेंगे तो मज़ा भी बहुत आएगा आपको। तो फिर हम शुरू करते हैं। तो आज विशेष जो हमारी ज्ञान की चर्चा रहेगी, इट्स अबाउट बाबा के साथ संबंध को हम कैसे मजबूत करें। और जो इस बार अव्यक्त मुरली में काफी सारी चीजें बाबा ने बहुत क्लियर किया था। संबंध संपर्क में सेवा कैसे करें, उसमें क्या मुश्किलातें आती हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो गृहस्थ में रहते हुए इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा परिवार ज्ञान में चलता है तो भी वहां अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां सामने आती है। परंतु जब ज्ञान में अकेले चलते हैं तो गृहस्थ में रहते हुए भी उस ज्ञान मार्ग में चलना, फिर बाबा जो कहते हैं सबसे दुआएं भी लेनी है आपने, और किस तरीके से इस मार्ग में चले, क्या चीजें हम अपनी धारणाओं को मजबूत करें, सेवा कैसे करें, यह सेवा होता कैसा है। तो इन सारी चीजों के बारे में जो है हम थोड़ा सा आज ज्ञान की चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो बीता हुआ आपका पूरा हफ्ता है बहुत अच्छा बीता होगा। अनेक चैलेंजेस तो ब्राह्मणों के सामने आता ही आता है, और आपने उस परिस्थितियों में, उन चैलेंजेस में कहीं ना कहीं बाबा ने जो शिक्षाएं दी है इतनी प्यारी, उम्मीद है कि आपने उसका ज्ञान का प्रयोग किया होगा। और अगर देखिए उस परिस्थिति के आधार पर ही कहीं ना कहीं हमें अपनी स्थिति पता लगती है, चाहे हम पास होते हैं या फेल होते हैं, या फेल होने के बावजूद कितना जल्दी हम रिकवर करते हैं, कितनी जल्दी हम अपनी स्थिति को वापस लेकर खड़ा करते हैं। तो इन सारी बातों को हम खुद में चेक कर सकते हैं। जैसे कहा कि बाबा विशेष तौर पर, तो बाबा की विशेष जो शिक्षाएं हैं उनमें से मूल बात आता है कि बाबा एक ही बात जो पूरा ज्ञान का सार है, ज्ञान की पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, हमारा जो पहला पाठ है और हमारा जो आखिरी पाठ है, वो एक ही पाठ बाबा बार बार हर रोज, इवन मुरली की शुरुआत में भी, जब बाबा मुरली शुरू करते भी है, आप हमेशा नोट करना, बाबा मुरली की जो शुरुआत जब करते हैं तो हमेशा कहते हैं मेरे रूहानी बच्चों। बाबा उस स्वरूप में और हम बच्चों को उसी अपने अनादि स्वरूप में देखते हैं। तो बाबा, मैं तो यही कहूंगी कि हम संसार के सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं। इतनी भाग्यशाली आत्माएं हैं, आप सोचो द्वापर काल से हमने शिव बाबा को कितनी ढूंढने की कोशिश की, संसार आज भी ढूंढ ही रहा है। आज भी हो सकता है कि हिमालय की बर्फ की गुफाओं में कोई बैठ के तपस्या कर रहा होगा, कोई जंगलों में एक टांग पे खड़े होके कर रहा होगा, कौन कहाँ तपस्या कर रहा है। अनेक धर्म में, पूरे भारत में ही नहीं परंतु संपूर्ण विश्व में अलग अलग तरीके से उसको पाने की या उसका एक दर्शन के लिए भी इंसान बहुत कोशिश करता है। पर मैं कहती हूँ कि हम सबसे ज्यादा पूरे कल्प में, हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो इस संसार में कोई है ही नहीं, जहां स्वयं भगवान ने आकर के, हम चाहे जिस भी देश में बैठे थे, कहीं पर भी थे और किसी भी स्थिति में थे, लेकिन भगवान ने आके हमें आखिर ढूंढ ही लिया। न जाने क्या क्या तरीका उसने अपनाया, किस किस को भेजा होगा, किस किस के द्वारा संदेशा दिया होगा। और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने एक बार हमें मैसेज मिल गया और हमने तुरंत ज्ञान में चल पड़े। कई बार ऐसा भी हुआ होगा, बहुत बार हमने टाला भी होगा, नहीं नहीं हमें नहीं चलना। कईयों को देख करके ऐसा भी लगा होगा कहीं हम इन जैसे तो नहीं बन जाएंगे पूरे के पूरे, तो इस वजह से भी हुआ होगा। या बहुत ज्ञान सहज रूप में हमारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया। मैं ये कहूंगी कि फिर भी हमारा बुद्धि फिर भी इतना हमारा साथ दे पाई कि इस तमो प्रधान स्थिति में भी हमने भगवान को यथार्थ रूप में पहचान लिया, पहचान भी लिया। अब हम उसके बन भी गए हैं, हमारी ये यात्रा चल पड़ी है।
पर बात यह है कि हम ब्राह्मण भी बन गए, अब हमारी धारणाएं भी पक्की हो गई, कई बार परीक्षाएं भी बहुत आती है। तो लेकिन इस बीच में ये जो यात्रा शुरू हुई है, तो ये इस यात्रा में अगर हम देख सकते हैं, मैं अभी कुछ सुन वो कर रही थी, तो लगा कि कई बार क्या होता है ना, जैसे आप मान लीजिए यहाँ से आप सिटी की ओर जाते हैं, या आपको पता है कि ये मिनिमम अगर कोई ट्रैफिक नहीं हुआ, हार्डली हाफ एन आवर में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन कई बार डिस्टेंस सेम होता है, लेकिन अगर मान लीजिए उसी बीच में बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहा, कोई रैली चल रही है या कुछ और हो रहा है, कैंपेन्स चल रहे हैं, डिस्टेंस वही है, आपको हो सकता है वो यहाँ से सिटी पहुंचने में आपको कंप्लीट 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाए। वो जो ट्रैफिक है हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने नहीं देता। इसी तरह से क्या होता है, कई बार हम ज्ञान मार्ग में चल पड़े हैं, सब कुछ जैसे रूटीन संस्कारों में आ चुका है, सुबह उठेंगे, अमृत वेले से शुरुआत हो जाती है। अब अमृत वेला कौन कितना कितना पावरफुल करता है, कितना देर करता है, कितना शक्ति उसे महसूस होती है, या उसमें क्या वरदान हम प्राप्त करते हैं, तो वहां से शुरुआत होती है। फिर मुरली, अब मुरली हम कैसे सुनते हैं, मुरली के टाइम पे मुरली सुनते हैं, या हम अपनी कंफर्टेबल टाइम पे हम मुरली सुनते हैं, सेंटर जाके सुनते हैं कि भाई अगर मान लीजिए हो सकता है कईयों का बहुत दूर रहता है या कई और चीज भी होती है, तो लेकिन फिर भी तो हम देखिए मुरली का भी, मुरली सुनने के बाद का हमारा अध्ययन कैसा, मुरली सुनते वक्त की हमारी स्थिति कैसी, अच्छा उसके बाद फिर पूरा दिन कैसे बीतता है, कर्म करते हुए हमारी स्थिति कैसी रहती है, कर्म करते हुए बाबा ने जिन जिन चीजों की श्रीमत हमें दिया है, उस श्रीमत को यथार्थ रूप में हम कितना यूज कर पाते हैं, या उसको कितना हम फॉलो कर पाते हैं। क्योंकि बाबा ने हर चीज का श्रीमत दिया, आंखों से मन से शुरुआत करते हैं, तो बाबा ने सोचने की भी श्रीमत दिया है, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, क्या नहीं सोचना है, किसका हमें परमिशन ही नहीं है, तो वो बाबा ने वो पूरा संकल्पों का भी दिया है। एंड देन फिर बोल का भी दिया है, बोल के भी बाबा ने हमें श्रीमत दिया है कि बोल कैसा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। बाबा हमेशा कहते हैं भाई सोच समझ के बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, तो बोल का ये श्रीमत रहा। और पूरा दिन ऐसे ही, जैसे आज बाबा की विशेष मुरली के आधार पर श्रीमत तो जो हमें मिला है, बाबा ने खास हमारा अटेंशन खिंचवाया था कि भोजन बनाते वक्त और खाते वक्त अगर हम बाबा की याद में रहकर ये भोजन बनाते और खाते हैं, तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। ये गारंटी है, भगवान की गारंटी है। तो आप इमेजिन करिए, खाना बनाते वक्त हम कितना बाबा की याद में रहते हैं, या खाना खाते वक्त कई बार क्या होता है, पहली गिराई याद रहता, बाबा दृष्टि देते हैं, तो वो एक जो पहली गिराई होती है तब पूरा बाबा की याद रहती है, एक दो गिराई याद रहती है एंड बीच में माया आके फिर बुद्धि को भटका के कहीं लेके चली जाती है, आखिरी गिराई पे बाबा याद आता है, फिर अरे बाबा को याद करना था, फिर इस तरीके से। तो मतलब खाने का भी श्रीमत है। और कर्म संबंधों की जैसे हम बात कर रहे थे आज, तो मना रात के सोने तक का भी जो है बाबा ने पूरा श्रीमत हमें बना के दिया है। इस संगम युग में ये पूरा कल्प का आधार हमारा ये संगम युग, हमारा जमा का खाता का युग, और यहाँ हमारा एक एक पल, बाबा कहते एक एक पल एक एक सेकंड जो है वो कई सालों का, बाबा कहते पूरे कल्प में पूरे कई सालों का आधार बन जाएगा, ये कई बार कई जन्मों का आधार बन जाता है। तो बाबा कहते हैं इसका जमा हम कितना करते, एक होता है कि हम व्यर्थ नहीं गवाते, व्यर्थ भी बहुत चलता है, लेकिन जमा का खाता कितना है। तो इसलिए बाबा हमेशा, इसलिए रात को क्या कहते हैं, हम बाबा को पूरा अपना दिनचर्या चार्ट देकर, और चार्ट देकर अपना पूरा सच्चाई के साथ बाबा को अपना जो दिन में कुछ हुआ गड़बड़, अगर हमारे से कोई श्रीमत का उल्लंघन भी हुआ है, तो बाबा को पूरा सौंप कर सच्चाई के साथ, बाबा हमेशा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी, बाबा को पूरा सौंप दो एंड देन बस बाबा से वो शक्ति लो, और अगले दिन के लिए वो एक डीप रियलाइजेशन के साथ, बाबा कहते हैं जितना डीप रियलाइजेशन होगा कि ये कर्म जो नहीं होना चाहिए था जो हुआ, तो अगर वो डीप रियलाइजेशन जितना स्ट्रांग रहेगा,
आत्मा फिर बाबा से उसकी शक्ति भरकर अपने अंदर नए दिन की, फिर अगले दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो हमारी पढ़ाई के मुख्य ये 4 सब्जेक्ट हैं। बाबा ने आज जैसे इस बार संडे की मुरली में कहा था, भाई खजाने हैं ये। बाबा ने कहा सबसे पहला ज्ञान का खजाना है, दूसरा है योग का खजाना है, तीसरा है धारणाओं का खजाना है, चौथा है सेवाओं का खजाना है। तो बाबा कहते हैं ये हमें चेक करना, 1 सेकंड के लिए अभी हम सब एकाग्र शांत चित्त पूरा अटेंशन अपनी ओर लेकर के आए। आप खुद को मार्क्स देना, अपने खुद के अंदर की एक सूक्ष्म चेकिंग करो। अगर ये मेरी पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट है, मान लो 100% है, तो इन 100% में इस समय मेरा जमा का खाता कितना है, ज्ञान का जमा का खाता कितना। एक होता है हम ज्ञान सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत ज्यादा सुनते हैं, शायद ज्ञान सुनते हैं, पढ़ते हैं, कई बार लिखते हैं, लेकिन उस ज्ञान को मैंने प्रॉपरली समझा कितना है, या मैं उस ज्ञान का प्रयोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कितना करती हूँ। क्योंकि दुनिया में भी होता है, एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। तो बाबा ने ये जो ज्ञान दिया ही है, हर तरह का सॉल्यूशन, आप देखो हम सभी का अनुभव है, हर ब्राह्मण आत्मा का ये अनुभव होता ही होता है कि जब भी कभी हम कोई भी परिस्थितियों में या कोई बातों में उलझते हैं, या हमारे मन में कोई सवाल उठता है, तो वो अगला बाबा की मुरलियों में आ ही जाता है। 1 दिन 2 दिन, कई बार तो उसी वक्त, या कई बार कोई आत्मा के थ्रू ही बाबा कुछ कहलवा देता है। मतलब बाबा का इतना प्रेम होता है हमसे, हमारे मन में जो भी सवाल उठता है, मुरलियों के द्वारा बाबा उसका जवाब हमें दे ही देता है। तो इस तरह से अगर हम देखें, उस ज्ञान का मैंने प्रैक्टिकल यूज कितना किया, उसको यूज करने के बाद मेरा जीवन का अनुभव क्या कहता है। तो हमने यहाँ पर ये अप्लाई किया और मेरा व्यर्थ संकल्प खत्म, मेरा ये फुल स्टॉप लग गया। ये वाली उलझन थी, लेकिन बुद्धि सहित मैंने बाबा को अर्पित कर दिया, और बाबा ने ऐसी टचिंग दी कि समस्या का समाधान आ गया। या कई बार समस्या का समाधान नहीं, बाबा ने इतनी ताकत भर दी, मैं आत्मा ही उस परिस्थिति से ऊपर उठ गई। तो मतलब ये जो ज्ञान का प्रयोग है, ये हम कितना कर पाते हैं लाइफ में, उसकी सूक्ष्म चेकिंग, ये खजाना कितना भरपूर है, जितना ज्यादा होगा तभी तो हम उसको यूज कर पाएंगे फिर, चाहे वो हम खुद के लिए करें, चाहे हम दूसरों के लिए करें। तो ज्ञान का खजाना तो चाहिए पहले, वो आप सूक्ष्म में चेक करना। ये चारों योग का भी अगर हम कहें, योग का बल चाहिए, है ना। एक होता है हम सिर्फ बैठ के नहीं होगा, लेकिन बाबा कहते हैं ये योगी जीवन है। तो योगी जीवन में हमारा योग की ताकत का प्रूफ यही है कि जैसे शारीरिक शक्ति होती है, तो क्या होता है, बहुत इजीली कोई भी चीज को उठा के रखना। तो जितना शारीरिक शक्ति होती है, उतना ज्यादा आत्मा में, मतलब फिजिकली भी देखा जाए, लोग निर्भय रहते, नहीं मुझे कौन क्या कर लेगा। ताकत, ताकत हो गई है तो कॉन्फिडेंस भी होता है और निर्भय भी रहते हैं। ऐसे मेरा जितना योग का शक्ति जमा होगी, जितना मैंने गहन बाबा के साथ संबंधों का, तो योग कैसे होगा, योग का भी, योग कहने का मतलब भी बनता है, बाबा ने बहुत सरल बताया हमें। आज तक हमारा अनेक जन्मों में न जाने कितने आत्माओं के साथ, बाबा ने कहा ना, हमारा कर्मों का हिसाब किताब बनता चला जाता है। सत्युग त्रेता में था अकर्म, संबंध था, लेकिन संबंधों में आत्मा सतो प्रधान होने के कारण वो 7 गुण ही हमारे हर सोच, हर कर्म, हर बोल में रिफ्लेक्ट होता था। तो वहां ना इस तरह का कोई बंधन बना ही नहीं। हर आत्मा अपने आप में अपना पार्ट बताते हुए और अपना हर प्रारब्ध को भोग रही थी। असली हिसाब किताब बनता है जब द्वापर काल से बनता है। तो अब आपको क्या लगता है, पूरा सत्युग त्रेता हम इतने जन्म में एक साथ रहे, और द्वापर युग में जब हमने प्रवेश किया होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई हम दूर देश में चले गए। जिनके साथ हमारा इतना सत्युग त्रेता में पार्ट अदा किया हम लोगों ने, वो भी कहीं ना कहीं आसपास ही होंगे। फिर धीरे धीरे अनेक आत्माओं के साथ क्या बनता चला गया, हमारा कर्मों का जो सूक्ष्म गति बनती चली गई, हिसाब किताब भी बनता चला गया। फिर तो द्वापर भी, फिर कलयुग भी, और अब हम पहुंच गए संगम युग पर। अब आप सोचो, संगम युग में भी
इस 7 समंदर पार, है ना। ऑस्ट्रेलिया में भी आके हम देखो, हम एक ही सेंटर पे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ना, एक ही सेंटर पे हम पहुंच रहे हैं सारे मिलके। तो भाई वहां भी तो कोई ना कोई हमारा आपसी हिसाब किताब तो होगा ही होगा। तो आप सोच ही लो, आत्मा का इतने जन्मों का साथ है, बाकी हमें सत्य में भी तो साथ ही जाना है ना। यहाँ पर भी तो साथ ही रह रहे हैं। और परीक्षाएं भी यहाँ आपस में ही होंगी। ब्राह्मणों की कोई कम पेपर नहीं होती है, ब्राह्मणों की भी, क्योंकि सबसे ज्यादा पेपर आते हैं। जब हम व्यवहार में आते हैं, जब हम सेवाओं में आते हैं, टकराते भी अच्छे से हैं, लेकिन ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, वो हिसाब किताब नहीं बनेगा। परंतु बाबा ने कहा ये ईश्वरीय परिवार, इतना प्रेममय परिवार पूरे संसार में, पूरे कल्प में, किसी भी युग में, बाबा कहते देवताओं को भी ऐसा प्रेम प्राप्त नहीं होता जितना हमारा आज ईश्वरीय परिवार में प्रेम है हमारा। तो वो योग का बल, योग ही होगा। योग के कारण ही बाबा कहते धारणा हो सकती है। ज्ञान सुन लिया नहीं, ज्ञान समझना, धारण करना। ज्ञान जितना बुद्धि में स्पष्ट होगा, बुद्धि जितनी पवित्र होती जाएगी, उतना हमारा योग का बल बढ़ेगा। और जितना हमारा योग का बल बढ़ेगा, धारणाएं, क्योंकि हम कनेक्ट किससे हो रहे हैं, योग का मतलब है हम बाबा से जुड़ रहे हैं ना। आत्मा, आत्मा बाबा से कनेक्ट हो रही है, उनकी सारी गुण शक्तियां अपने अंदर, हमारा अनादि जो स्वरूप है वो जागृत हो रहा है। वो हम अपने अनादि स्वरूप में, उस रस में हमें आना शुरू हो जाता है, उसमें रस आना शुरू हो जाता है। अपना मूलभूत जो गुण और शक्तियां हैं, हम उसमें वापस आना शुरू करते हैं। तो नेचुरली वो सारे गुण, हम जिससे जुड़ रहे, वो तो गुणों का सागर है। अब जितना हम शिव बाबा से जुड़ते जाएंगे, वो सारे ही गुण अपने अंदर आता चला जाता है। और जितनी धारणा होगी तो ही सेवा होगी। इसलिए बाबा ने हमेशा सेवा को चौथा सब्जेक्ट रखा है। कई ब्राह्मणों में देखा जाता है कि भाई मुख्य ये चारों सब्जेक्ट के सेम मार्क्स है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं पहले ज्ञान है, योग है, धारणा है, चौथा सेवा है। ब्राह्मणों को कहो अगर योग के लिए कहेंगे, कईयों की बड़ी लगन होती है योग की, कैसे भी टाइम निकाल के योग करेंगे। मेजॉरिटी कई बार ऐसा होता है, अगर आप उनको सेवा के लिए बता देंगे, तो हर चीज छोड़ के, हर चीज, लिटरली हर चीज छोड़ के, त्याग भी करना पड़े, टाइम भी निकालना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो सेवा के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन तपस्या के लिए नहीं। बाबा ने कई बार कहा है कि देखो, विश्व परिवर्तन का कार्य है बाबा का। बाबा सिर्फ हमारी उंगली लगवा देता है। बाबा को पता है मेरे बच्चों का भाग्य कैसे बनेगा, नहीं तो मतलब सेवा मिली है, बहुत अच्छे से करिएगा। लेकिन बाबा ने आज जैसे वरदान में भी कहा था कि कई बार क्या होता है, सेवाओं, एक विचार आना अलग बात होता है, लेकिन उसके साथ साथ जब वो इच्छा का रूप ले लेता है सेवा, सेवा में क्या होता है, वो बहुत सारी चीजें इंस्टेंट मिलती है। प्रत्यक्ष फल, जब बाबा कहते हैं ना, सेवा में, बाकी चीजों में आपको मेहनत लगेगी, लेकिन सेवा एक ऐसी चीज होती है जो चौथी सब्जेक्ट है हमारी, इसमें क्या होता है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले सेवा करो, खुशी, सेवा करो, दुआएं मिल जाएंगी, सेवा करो, आपका क्या होगा, नाम मान शान भी हो जाएगा, लोग बहुत तारीफ भी करेंगे। तो बाबा कहते हैं असल में सेवा हमारा जमा का खाता बढ़ाने का एक साधन भी है। और बाबा कहते, कई बार बाबा ने कई मुरलियों में कहा, सेवा तुम्हारे को मैंने खिलौने के रूप में दे दिया है, अब क्या करे बच्चे बैठे बैठे क्या करे। तो बाबा कहते चलो सेवा करो। हम्म? तो इस तरह का भी बन जाता है फिर। तो ये चारों सब्जेक्ट, ये चारों खजाने हमें चेक करने हैं। तो मेन बात आती है कि अगर कहा जाता है कि बाबा के साथ हमारा सर्वसम, मैं वही बता रही थी कि ये जितनी भी हमारी आत्माओं के साथ जो कनेक्शन है, चाहे वो लौकिक है, अलौकिक है, संबंध संपर्क वाले हैं, तो बाबा कहते हैं कि अगर हम देखें इन आत्माओं के साथ जो है हमारा विशेष रूप में क्या है, हो सकता है ना, आपने भक्ति मार्ग में कई कहानियां ऐसी सुनी होगी, मैंने सुनी है। जैसे कई बार होता है कोई राक्षस होता है, तो राक्षस कई बार बहुत तपस्या करता है, एंड देन वो कोई ना कोई से वरदान ले लेता है, और वो कहता है जी यही मुझे मार सकता है, इसके अलावा कोई नहीं मार सकता, वरदान मिल जाता है उसको।
तो मतलब अब आप सोचो, तो हो सकता है आप ही के हाथों, आप ही के द्वारा कईयों का उद्धार लिखा हुआ होता है, आपका ही तीर लगेगा उस आत्मा को। लेकिन बाबा कहते हैं अगर हमें सेवा करनी है तो सबसे पहली सेवा तो हमें खुद की करनी पड़ेगी। जब तक हम खुद की सेवा अर्थात हमारी आत्मा पर जब तक हम रहम नहीं करेंगे, हम अपनी आत्मा पर खुद का अटेंशन नहीं रखेंगे, तो बाबा कहते हैं सेवा बाहरी तौर पर हो जाएगा, क्योंकि कर्म आपने कर लिया सेवा का, तो मैंने कहा ना इंस्टेंट खुशी भी मिल जाएगी आपको और बाकियों से दुआएं भी मिल सकती है। लेकिन सेवा की जो बाबा कहते हैं ना सफलता होनी चाहिए, वो होता है जब मैं और बाबा कंबाइंड हो जाए। बाबा ने कहा ना, तो बाबा तो पूरा हम बच्चों के लिए अवेलेबल है, हर वक्त हर सेकंड बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बाबा भी साथ कब निभाता है, कई बार हम लोग, मैंने कई ब्राह्मणों से भी सुना था, कई ब्राह्मण भी कहते हैं बाबा मैंने उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, मैंने आपको बहुत बुलाया या मैंने आपको बहुत याद किया पर आप आए नहीं, या मुझे जो मदद मिलनी चाहिए था वो मिला ही नहीं। पता है इसका सूक्ष्म कारण क्या होता है, क्यों हमें उस वक्त बाबा की मदद महसूस नहीं हो पाती है, क्यों नहीं हम कर पाते? क्योंकि अभी तक आत्मा इन बाकी रसों में, मनुष्य आत्माओं से जो मिलने वाला जो सुख है या उनसे मिलने वाली जो तारीफ है या और भी कई चीजें ऐसी होंगी या विकारों के प्रति हमारा एक सूक्ष्म लगाव होता है, उसमें आत्मा जो इतनी रमी हुई है, जो बाबा एक महान हस्ती है, एक पवित्र सागर है वो। आप सोचो पवित्रता के सागर से आपने कनेक्ट होना, उससे आपको ताकत मिलनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा चित्त मन जो है, मेरी आत्मा को भी उतना ही शुद्ध बनना पड़ेगा। जो आत्मा के अंदर इस समय क्या होता है, वृत्ति काम करती है। कहा था ना कि भाई यहाँ से आपको सिटी जाना है, डिस्टेंस 30 मिनट्स का है, लेकिन अगर बीच में कोई ऐसी ट्रैफिक काफी गाड़ियां मिल गई, तो कहीं रैली चल रही है, आप पहुंच नहीं पाओगे फिर। ऐसे ही बाबा वहां खड़ा है, बाबा साथ देने के लिए रेडी है, वो कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो मैंने जिस संबंध, अगर मैं कह रही हूँ मैं बाप के रूप में उसको याद कर रही हूँ, तो वहां अगर मेरा कोई व्यर्थ संकल्प चल रहा है, व्यर्थ संकल्पों का बीच की रुकावट है, बीच की ट्रैफिक है, तभी भी मैं बाबा का मदद या उसकी शक्ति या उसका साथ का अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज है, हम जितना हमारे अनादि स्वरूप है, अगर मुझ आत्मा को अपनी अनादि स्वरूप के स्थिति में स्थित होने का अगर रस आना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि हम ये क्यों कहते हैं कि भाई इस शक्ति में टिकने में मुश्किल हो रहा है, वो मेरा अनादि स्वरूप है, ये सारी गुण और शक्तियां मेरी ओरिजिनलिटी है, इसमें मुझे टिकने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बाकी चीजों में देहाभिमान, बाकी चीजें जो अननेचुरल आत्मा के साथ जुड़ गई है, उसमें हमें मुश्किल होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ देख सकते हैं कि एक्चुअली जितना आत्मा अपनी अनादि अंदर की ओर हमारा अटेंशन रहेगा, आत्मा जितना बाबा से कंबाइन रहती है, उतना मदद 100% मिलेगा ही मिलेगा। एक बार मुझे याद है कि भाई जो बाबा का साथ का कैसे अनुभव, सेवाओं में कैसे ही पता है, अनेक प्रकार की नई बातें होती है जब भी आप सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं। मुझे याद है, और हम मदद तब नहीं मिल पाती है जब हम बाबा का आह्वान नहीं करते, उस वक्त हम प्रश्नों के जाल में उलझ जाते हैं, क्यों बाबा, कैसे बाबा, कैसे करूं बाबा, वैसे करूं बाबा, ये जितने प्रश्न हमारे अंदर उठेंगे ना, उतना ही क्या होगा, उतना ही हम बाबा से दूर होते चले जाते हैं। मेन चाहिए बाबा के प्रति संपूर्ण फेथ, संपूर्ण विश्वास, मतलब इतना गहरा विश्वास। मुझे याद है ब्रह्मा बाबा की एक बाबा की एक जीवन कहानी से एक घटना मुझे याद आ रही है, कि बाबा जैसे बच्चों को हमेशा क्या करते थे, पहाड़ी पे लेके जाते थे, वॉकिंग के लिए लेके जाते थे, वहां तपस्या करते थे। तो एक टाइम आया, बाबा ने वैसे ही बच्चों से पूछ लिया, अच्छा भाई इस पहाड़ी से कौन कूदेगा नीचे, हाथ उठाओ। किसी ने नहीं हाथ उठाया, और एक बार एक बहन थी, उसने हाथ उठाया, सब देखने लगे, अरे तुम कूद जाओगी नीचे। तो उस बहन ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि नहीं, मुझे ये पूरा विश्वास है, अगर बाबा ऐसा कभी अपना बच्चों का नुकसान कर ही नहीं सकता,
कि बाबा कभी मुझे ऐसा डायरेक्शन दे ही नहीं सकता, लेकिन अगर बाबा ने कोई चीज पूछा है तो हाँ जरूर है। तो इसलिए बाबा का कहने का मतलब है कि हमें उस क्षण बाबा को क्या करना, हम अपने सारे व्यर्थ संकल्प से दूर होकर अगर हम बाबा के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, बाबा का जब हम आह्वान करते हैं तो बाबा मदद 100% करता है। मेरे साथ हुआ था ये घटना, एक बार मुझे याद है कि इंडिया में क्या होता था कि हम सिक्योरिटी विंग की तरफ से पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ, ऐसे पैरेलल मिलिट्री भी होता था, मिलिट्री एंड पैरेलल मिलिट्री, तो काफी सारे वहां पर सेवाओं के लिए पूरे भारतवर्ष में जाने का मौका मिलता था। एक बार मुझे याद है हम एक यूनिट में गए थे का, एंड वहां पर क्या हुआ था, उनके कमांडेंट, मेन जो हेड होते हैं उसका पूरा यूनिट के कमांडेंट एंड सीनियर ऑफिसर्स एंड फिर उसके सारे ही उनका स्टाफ, मतलब एक तरह से जवान भी बैठे थे, ऑफिसर्स भी बैठे थे, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे थे। और टॉपिक क्या था इस मतलब 15 साल पहले की बात है, 15-16 साल पहले की बात है। तो टॉपिक था जी स्ट्रेस फ्री लिविंग का। तो शुरुआत हमने करी, एंड देन वो जो शुरुआत बस 2-3 मिनट का ही था, शुरू ही किया था। एंड देन उनके जो कमांडेंट थे उन्होंने कहा कि मैडम मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भाई पूरा कमांडेंट, वो पूरा यूनिट के बटालियन के। हमने कहा सर बताइए आपको क्या बताना है। कहते हैं जी मैंने सुना है, आप सोचो शिवानी बनने का स्ट्रेस होता ही नहीं है। अब वो पूरा हमें सेशन कराना है स्ट्रेस फ्री के बारे में, एंड देन वो कमांडेंट उठ के कहते हैं जी हमने शिवानी बहन का ही सुना है, स्ट्रेस वेस कोई चीज होती नहीं है बस। अब आगे कैसे बढ़े इसको, कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ाए फिर। तो मैं 1 मिनट के लिए ब्लैंक हो गई, विद इन ए सेकेंड मैं लिटरली ब्लैंक हो गई। फिर मैंने कहा बाबा आप ही आ जाओ, अब इसका क्या जवाब देना है आप ही देंगे आज, मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो 1 सेकेंड बाबा का आह्वान किया। फिर मैंने उनको कहा कि हाँ सर, नेचुरली आप बहुत, आपने इस चीज की स्टडी की है और आपको सब पता है, आप कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर जो बैठे हुए हैं, आपका पूरा जो बटालियन बैठा हुआ है, इनको तो बहुत स्ट्रेस होता है। तो क्या हम आगे बढ़े, मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को होता है स्ट्रेस। तो मेजोरिटी सबने हाथ उठा दिया। सर ने कहा हाँ हाँ ठीक है आप शुरू करिए। वरना वो एक पल था, मतलब आप सोचो कम से कम मुझे लगता है 400-500 लोग बैठे थे उस वक्त। तो मतलब जब जब ऐसी कई बार हम परिस्थितियां देखते हैं, अगर आपने 1 सेकंड बाबा को आह्वान कर लिया ना, तो बाबा इतना कंबाइंड होकर आपकी बुद्धि को टच कर देगा कि आपको बोलना क्या है। बाबा इतनी मदद कर देगा या तो सामने वाले की बुद्धि फिरा देगा फिर। तो मतलब बस कंबाइंड होना बहुत जरूरी है, वहां हमारा व्यर्थ संकल्प नहीं चलना चाहिए। तो जितना अगर हमारा बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय बुद्धि, जितना हमारा जो सच्चा स्नेह बाबा जितना हमसे करता है ना, अगर हम उतना कर लेना, बटा हुआ नहीं। अभी क्या है, मैं वही भक्ति मार्ग की एक कहानी मुझे याद आती है कि भाई हनुमान जी से पूछा भाई तुम राम को कितना प्यार करते हो, उसने तो अपना दिल चीर के दिखा दिया, लो जी ये देख लो, इनके अलावा मेरे दिल में कोई है ही नहीं। अब बताओ हम बच्चों को कोई कहे कि अच्छा अपना दिल चीर के दिखा दो, फिर कितने लोग बैठे हुए होंगे वहां पे। इसलिए दिल में अगर भगवान को बसाना है, दिलाराम को बसाना है, तो क्या करना पड़ेगा, दिल को क्लीन करते रहना पड़ेगा। जैसे आप देखो घर की भी तो आप सफाइयां करते ही करते हो ना, करना ही पड़ता है। जितना मर्जी आप बिजी है, वर्किंग है, या और भी काफी सारी चीजें होती हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हो कि कुछ ना कुछ क्या करते हैं। कई लोग हफ्ते में एक बार कर लेते, कई लोग 2 दिन में, 3 दिन में एक बार कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं क्लीनिंग होती रहती है। ऐसा नहीं होगा कि क्लीनिंग नहीं होगी, छोटा मोटा भी चलता रहता। मान लो आप 15 दिन ना करो, आप मान लो आप महीना भर के ना क्लीनिंग करो, तो कैसे चलेगा फिर। वो वाइब्रेशन क्या होगा, वो बदबू क्या होगी, आप वहां पर उस माहौल में ऐसा होगा कि भाई बीमारियां भी फैलेंगी फिर। होगा कि नहीं होगा, एक भारीपन महसूस होगा। ऐसे ही कभी एक बार जानकी दादी से 2-3 बातें पूछा गया था, जो मुझे अभी थोड़ा याद आ रहा है। तो दादी से पूछा
कि दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो? होता है ना, हम लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि मतलब हम दादियों से कई बार हम सुनते थे, भाई दादियां दादियां कैसे बन गई, उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया, या डेली लाइफ में वो किन बातों का अटेंशन रखते हैं। तो मुझे याद है, तो मैंने कहीं सुना था, तो दादी से पूछा गया, दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो? तो दादी को बड़ा क्लियर था, जान की दादी। तो जान की दादी ने बड़े प्यार से कहा, मैं ना एक अटेंशन रखती हूँ अपने अंदर कि मैं ना अपनी फीलिंग्स को हमेशा प्योर रखती हूँ, बहुत क्लीन रखती हूँ, दिल बहुत साफ रखती हूँ। कुछ भी हो जाए, मेरी फीलिंग्स ना खराब हो कभी। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी आत्मा आ जाए, उसका जैसा मर्जी पार्ट हो, लेकिन मेरी जो फीलिंग है ना, ये दिल बाबा को दिया है, ये दिल गंदा नहीं करना है। तो मेरी फीलिंग जो है उस पे मैं पूरा अटेंशन रखती हूँ कि ये कभी खराब ना हो। फीलिंग को हमेशा क्लीन करते रहो, क्लीन करते रहो, क्लीन करते रहो। क्लीन करने का सबसे आसान तरीका पता क्या होता है? सबसे आसान तरीका है, सच्चे दिल से साहिब को सौंप दो। बाबा को जितना सच्चे दिल से हम महसूस करके बताते हैं, बाबा माफ कर देता है। रियलाइजेशन जब सच्चे दिल से हम करते हैं, तो बाबा उस कमी से बाहर निकलने की हमें ताकत भी बहुत अच्छे से देता है। बहुत ताकत बाबा देता जरूर है, इसलिए बाबा कहते हैं, हिम्मत का एक कदम आप बढ़ाओ, मदद बाबा 1000 कदम खड़ा है, वो बाहें खोल के खड़ा है, हजारों भुजाओं के साथ खड़ा है। तो मेरा मन किसी मनुष्य के पास क्यों जाए? अगर मान लो मुझे कोई भी समस्या है, कोई भी परिस्थिति है, मैं किसी मनुष्य से क्यों कहूं? मेरा बाबा बैठा है ना, अगर कोई चीज समाधान निकालना भी, वो निकाल के देगा मुझे, या वो मेरे अंदर इतनी शक्ति भर ही देगा जो मैं इस चीज से बाहर निकल के आ जाऊं फिर। तो कभी भी ये कोशिश करो, क्लीनिंग, अपने अंदर की क्लीनिंग करते रहो। जो चीजें हैं वो सारा अपने अंदर ही, तो हमें अंदर ही तो जाना है। तो जानकी दादी का वो एक अनुभव मुझे याद आता है कि क्योंकि दादियों ने कम पेपर नहीं देखे, ऐसा नहीं है। बाबा ने तो पता नहीं कितनी परीक्षाएं दादियों के लिए है। दादी जब यज्ञ की शुरुआत में थे, तो मतलब जो बीमार होते थे उनके नर्स के टाइप पे, नर्स की सेवा करते थे दादी। तो एक बार बताओ, बाबा आए, जहां सबसे बात किया बाबा ने, जानकी दादी वही है, उनको देखा तक नहीं, उनसे बात भी नहीं किया, कई दिन तक नहीं किया। और अगर कोई साधारण ब्राह्मण आत्मा होती, तो उसके तो बड़े संकल्प चलते, बाबा ने सबसे बात किया, अब मुझसे क्यों नहीं बात किया? व्यर्थ कितना चल सकता है किसी का चलने को? तो दादी ने नहीं, निश्चय था कि अरे मैं उसकी हूं और वो मेरा भगवान है। तो किसी के बोलने से ही ऐसा नहीं है कि प्यार है, भगवान भी पूरा पूरा परीक्षा लेता अपनी बच्चों की। तो दादी हिले थोड़ी फिर, वो परीक्षा भी पास कर ली। और एक बार की बात है कि कोई, मैंने कहा ना, हाँ, दादियों के सामने भी अनेक प्रकार की बहनें, अनेक प्रकार के भाई, यज्ञ में कितने सेंटर्स, कितनी बातें उनके सामने भी आती रहती थी। तो एक बार की बात है कि क्या हुआ कि एक बहन, कोई डिपार्टमेंट की कोई बहन थी, या कोई सेंटर की एक बहन थी, वो दादी को आके सुनाना शुरू, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा है, वैसा है, आप ध्यान नहीं देते, कई बातें, मतलब पता नहीं क्या क्या, ऐसे कई बातें सुनाते रहे, दादी एकदम शांत चुप। अब वो बताना हो गया, दादी ने कहा, कुछ और कहना आपने, कोई बात रह गई हो? उसने कहा, नहीं, हो गया। दादी ने बड़े प्यार से दृष्टि दिया, एक एप्पल पकड़ा दिया, वो बहन चली गई। और उनके साथ जो बहन बैठी थी, उसने पूछा, दादी, उनका बड़ा व्यर्थ संकल्प चला, मतलब इसको समझ नहीं है, ये दादी है, कैसी बात है इनके सामने, और कौन सी बात कैसे कहनी चाहिए बड़ों के साथ। उनको बड़ा बुरा लगा, बड़ा व्यर्थ चला। तब दादी से पूछा, दादी आप मतलब ये कैसे सुन लेते हो? दादी ने कहा, मैं इसका सुन ही नहीं रही थी, मैं तो बाबा के पास बैठी हुई थी, मैं तो बाबा के साथ बैठ के अपने अंदर, मैं तो बाबा के साथ कंबाइंड होकर, मैं तो आराम से बैठी हुई थी। इसके और बाबा की बात है, आत्मा अपना पार्ट अदा कर रही थी, मैं क्यों अपनी बुद्धि चलाऊं? सिंपल। तो हमें वो चलाना ही नहीं है, बुद्धि चलानी ही नहीं है।
जब हम सेवाओं की बात करते हैं, कैसे होगा, एक होता है हाँ क्रिएटिव होना पड़ेगा। बाबा कहते तरीके निकालो, बाबा खुद कई बार मुरलियों में कहते हैं कैसे सेवा होगा, कैसे सेवा कर सकते हैं, किस अ, मतलब क्रिएटिविटी के तहत हम कर सकते हैं। लेकिन पता है मैंने जहां तक बड़ों को देखा है, सेवा, उनके हर बोल, उनके वाइब्रेशन, उनका जीवन ही सेवा बन जाता है। जरूरी नहीं है कि भाई पता है देखो, सेवा में हम क्या बोलते हैं, वाचा सेवा होती है और एक कर्मणा सेवा होती है, एक धन की सेवा होती है, और बाबा कहते हैं ना फिर संबंध संपर्क की जो सेवा होती है। मूल बात है ये सारी ही सेवाएं, कई बार क्या होता है, कई बार हो सकता है आपको कोई सेवा का मौका मिले या ना मिले, हो सकता है, चांसेस है ऐसा। लेकिन एक सेवा आप हमेशा, दो सेवा आप हमेशा ही कर सकते हो। आपको वाणी का मिले ना मिले, आपको कर्मणा मिले, मिले तो छोड़ना मत, मिले तो बिल्कुल मत छोड़ना। वो भी एक जरिया है कमाई का, कर लो, जमा का खाता बनता है, कर लो। लेकिन अगर ना मिला, अगर ना मिला तो मेरा एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो जितना हम आज संसार, जितना संसार दुखी है, बाबा कहते पूरा मनसा सेवा की सेवा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, एक। और दूसरा पता है, आपका जीवन, आपका जीवन ही सेवा का साधन बन जाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं, हम तो, मैं हमेशा मुझे याद आता है, बाबा कहते हैं जो हम सेंटर पे रहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं आप तो अंदर का माल हो। अगर जैसे कोई शोरूम होता है ना, तो शोरूम में क्या होता है, वो जो स्टैचूज होते हैं उनको बहुत अच्छे अच्छे जो शोरूम में जो दिखाए जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह बहुत सुंदर पहना के बेस्ट वाली चीज बाहर रखते हैं कि लोग जो देखे उसको देखे और अंदर आए। ऐसे बाबा कहते हैं जितने भी आप घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, आपको देख के दुनिया यहाँ पर आती है। जितना आपके अंदर की वो खुशी है, आपके अंदर जितना हल्कापन है, जितना आपके अंदर वो कर्म में गुण दिखाई पड़ते हैं, तो वो सारी चीजें पता है आपको खुद नहीं पता होगा कौन आपको ऑब्जर्व करता है। बाबा कहते हैं आप दुनिया की स्टेज पर हो, आपको दुनिया देख रही है और आपको पता नहीं होगा। कई बार मैंने देखा, कई लोग पता है इसलिए सेंटर पर आते, मैं पूछती हूँ आप कैसे आए, कहते हैं मैंने ना वहां बचपन में कभी किसी को देखा था, वो कोई बीके थे, या मेरा कोई कलीग है वो बीके हैं, वो यहाँ पर आते, उन्होंने मेडिटेशन प्रैक्टिस की है, तो उनका स्वभाव देख करके हमें लगा वो जितने शांत है, वो जितने खुश है, उनको देख के हमें प्रेरणा आती है कि हम भी कुछ ट्राई करते हैं फिर। ज्ञान कोरा ज्ञान नहीं, आपका जो व्यवहार है ना, आपकी जो वाइब्रेशंस है, माना आप जो फील कर रहे हो, जितना आपने बाबा से प्रेम अनुभव किया है, जितना आपने बाबा से शक्ति ली है, सिंपल, जो चीज आपने भरा है वही सेवा करता है और आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए सेवा करने का सबसे बेस्ट बेस्ट तरीका ये है, आप अपने आप को भरपूर कर लो, आप बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ। इसलिए बाबा ने आज कहा ना, जैसे कि आपका योग युक्त स्थिति ऐसी हो जाए, आपको देख के लोगों को भगवान का साक्षात्कार हो जाए या उनका इष्ट का साक्षात्कार हो जाए, ऐसी हमारी स्थिति बन जाए। ब्रह्मा बाबा का भी तो यही था ना, जब ब्रह्मा बाबा उपले बना रहे थे, गोबर के उपले बना रहे थे, तो जब कोई वीआईपी आया मधुबन में, दादियों ने कहा बाबा आप चलो ना, वो कोई वीआईपी आया, आप थोड़ा रेडी वेडी होकर के ना, अपना थोड़ा कंगी वंगी अच्छे कपड़े पहन के आना। बाबा ने कहा नहीं, यही बुला लाओ। उन्होंने कहा बाबा वो बड़ा वीआईपी है, उन्होंने कहा नहीं, यही बुला लाओ बच्चे। तो उनको देख करके जो वीआईपी आया था उसे विष्णु का साक्षात्कार हो गया। तो मेन स्थिति है, तपस्या भी समय की बात नहीं है। हम सोचो ना टाइम मिलेगा तपस्या करेंगे, टाइम मिलेगा तपस्या करेंगे, नहीं। तपस्या जो है, असल में देखा जाए टाइम वाली बात नहीं है, स्थिति की बात है, हमारी सूक्ष्म। इस बात में अगर हमारी गहरी इच्छा होता है नहीं मुझे तपस्या करना है, तपस्या का मतलब होता है बाबा के साथ कंबाइंड हो जाना, बाबा के साथ वो सर्व शक्तियां लेना, बाबा के साथ वो अपने अनादि स्वरूप में वापस आ जाना। ये हमारा जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही हमारे अंदर की स्थिति मजबूत होती चली जाती है। तो मुझे आज बहुत सारी, पता नहीं क्यों, दादियों की बातें याद आ रही है वैसे। तो
मुझे याद आ रहा था कि जान की दादी से ही कई बार पूछा कि दादी आप योग कैसे करते हो। हम लोग ना बहुत पूछते थे, मतलब ये किसी और ने पूछा था। तो जैसे होता था ना, कई बार हम आपस में बैठते थे तो हम पूछते थे, या कई बार हम भाई बहनों से भी पूछते हैं, अच्छा आप योग करते हो, आप कैसे योग करते हो। पूछते हैं ना हम आपस में, आप लोग भी करते होंगे शायद। आपस में जब बैठते हो तो पूछते, भाई आप योग कैसे करते हो, अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, चलो आप कैसे करते हो। ऐसे दादी से एक बार पूछा गया, तो दादी ने बताया कि मैं ना अंदर चली जाती हूँ। दादी का जवाब पता है क्या था? मेरा 90% अटेंशन जो है मेरा अंदर की दुनिया में होती है। मैं अपनी आत्मा पर 90% में अंदर का मेरा ध्यान, मैं अंदर चली जाती हूँ। 10% ऐसा होता है कि बाहर होती है। तो ऐसा हम मम्मा का भी सुनते, कर्म किया और आत्मा बिल्कुल बाबा के साथ जाके बैठ गई। तो ऐसे फिर क्या होता था, दादी ने कहा ओ, तो मैं ना अंदर चली जाती हूँ। तो फिर पूछा, भाई आप अंदर कैसे जाते हो, है ना। तो दादी ने कहा, पहले मैं क्या करती हूँ पता है। दादी ने बहुत तो दादी ने कहा, पहले ना ये मैं इस शरीर से क्या करती हूँ, अपने आप को डिटैच करती हूँ। पहले ये जो शरीर का जो भी कर्मेंद्रिय है ना, इन सब का पहले मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, क्लोज। फिर पूरा जो होगा, बाबा दादी ने कहा कि मैं ये पूरा अपना सारे कर्मेंद्रियों को एकाग्र करके एकदम मेरा अटेंशन अपने अंदर की ओर। फिर मैं क्या करती हूँ, अपने ओरिजिनल स्वरूप में, न्यारी और प्यारी आत्मा मेरी जो असली स्वरूप है, मैं उस स्वरूप में टिकती हूँ, उस महसूस करती हूँ मैं। सब बंद दरवाजे, बाहर जाना नहीं है, अंदर रहना है। अंदर किस स्मृति में रहना है कि मैं न्यारी और प्यारी वो चैतन्य शक्ति बाबा की अति प्रिय बच्ची हूँ। फिर उस स्वरूप में टिकते हुए तीसरा क्या करना है, अपनी भ्रुकुटी के सिंहासन, अपने स्थान पर बैठना है। अधिकारी हूँ, ओरिजिनल हूँ, मेरा अनादि स्वरूप क्या है, उस स्वरूप में टिकना, अपने सिंहासन, उस मालिकपन की स्थिति में टिकना। फिर साक्षी होना, डिटैच होना। फिर साक्षी होते हुए साक्षी दृष्टा बन जाना, सुनते हुए ना सुनाई दे, देखते हुए मतलब मेरा जो पूरा अटेंशन है खुद पर और अपने साथ बाबा के साथ कंबाइंड, बस। हो रहा है ठीक है, अटेंशन होगा, जहां पर होगा पूरा कर्म बहुत सुंदर तरीके से होगा, जो राइट डिसीजन होगा हम वही लेंगे, लेकिन बहुत न्यारा और प्यारा होकर के लेंगे। फिर साक्षी होकर के लेंगे, फिर साक्षी दृष्टा हम बन जाएंगे। फिर तो बाबा से उतनी ही सकाश का महसूस होगा, फिर उतनी ही सारी शक्तियां बाबा से महसूस हो जाएंगे। फिर तो ये दादी का ना पुरुषार्थ था। तो अभी हमें भी यही करना है कि बार बार सेवा हो जाएगी, अपने आप से हो जाएगी। अगर हम, बाबा ने कहा ना, अगर हम सेवा करते हैं और प्रॉपर तरीके से हमारे अंदर हल्कापन होगा। ऐसा सेवा नहीं, मतलब आप सोचो जिसमें आपकी स्थिति बिगड़ जाए, बाबा कहते वो आपके लिए सेवा नहीं है। सेवा बहुत है, सेवा चौथी सब्जेक्ट है। मैंने कहा ना, जितना हम, मतलब आप मान लो, बाबा हमेशा कहते हैं ना कि भाई एक अगरबत्ती भी लगा दोगे पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी, ऐसा आप उसकी खुशबू को छुपा नहीं सकते। जब मैं आत्मा, हमारे अंदर उन गुणों और शक्तियों का सुगंध भर जाएगा, बाबा का प्रेम भर जाएगा, तो जो आत्मा मुझसे मिलेगी, अलग से हमारा एफर्ट नहीं होगा, ये करना वो करना, ऐसा करना है वैसा करना है, अच्छा सकाश दो, इसको दृष्टि दो। नहीं, आपकी एक मतलब उस उन आत्माओं को ऐसा महसूस होगा कि ये अपने हैं, भले उसको ज्ञान हजम हो या ना हो। वो कहेंगे ना, हम सुना करते थे ना यज्ञ में, कई लोग मम्मा से मिलते थे, बाबा से मिलते थे, ये बाकी जैसा भी हो, ये मम्मा बाबा बड़े अच्छे हैं। तो मतलब है कि मतलब आपसे कोई मिले उसे, जैसे हम दादियों से मिलते थे, हमें क्या अपनापन लगता था, मतलब जैसे ब्रह्मा बाबा से भी कोई भी मिलता था, हर आत्मा को, हर बच्चे को लगता था बाबा मुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा महसूस होता था। तो अब आप सोचो, आप इतना प्रेम बाबा के साथ, आत्माओं के साथ, तो वो नेचुरली फ्लो होगा आपके अंदर, जो आपका अनुभव हो रहा होगा वही वाइब्रेशन सेवा का साधन बन जाएगा।
बाबा कहते हैं जरूरी नहीं है कि हम हमेशा शब्दों से सेवा करें। हमारा जीवन सेवा करेगा, हमारा हर कर्म सेवा करेगा, हमारा व्यवहार सेवा करेगा, हमारा प्रेजेंस ही सेवा कर देगा। फिर हमें अलग से एफर्ट्स करने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेवा खुद होगा। एक बार की बात है कि जब दादी किसी सेवा पे जा रहे थे, तो बाकी बहनें कहीं और जा रही थी। तो दादी ने पूछा, तुम इस सेवा यहाँ नहीं आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो निमंत्रण ही नहीं मिला। दादी ने एक बार को तो बड़ी अच्छी दृष्टि दी उन सभी बहनों को, और दादी ने कहा, अरे तुमने अमृत वेला बाबा को बोला कि बाबा मैं अवेलेबल हूँ, बाबा मैं अवेलेबल हूँ, मुझे यूज करना आज आप। आपने बोला? कहते नहीं। तो अगर आप बोलते हैं बाबा कैसा भी करके, चाहे किसी की भी बुद्धि टच करके, कुछ भी करके, अगर आप अवेलेबल हो, आपने ऑफर किया बाबा को ना, बाबा करवाएगा आपसे सेवा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, रोज अमृत वेले बाबा के सामने बैठ के उससे कंबाइंड होकर बाबा को अपने आप को ऑफर तो करो कि बाबा मैं हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, आप यूज करिए मुझे जैसा आपको यूज करना है। जितनी हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, जितनी हमारी स्थिति ऊंची होगी, बाबा को लगेगा इस बच्चे को मुझे यहाँ सेवा पे लगाना है, बाबा लगा देगा। फिर हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम ये करते रहे तो बाबा जहां लगाना होगा ना, बाबा लगा देगा हम लोगों को। और लगवा के काम तो उसका, वो तो खुद ही करा लेगा। लेकिन सिंपल क्या होगा, बाबा हमारा जमा का खाता भर देता है, बच्चों का भाग्य बना देता है। फिर इसलिए सेवा चौथी सब्जेक्ट है, बाकी तीन सब्जेक्ट स्ट्रांग रहेंगे, चौथा अपने आप से हो जाएगा। हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। तो इस तरह से हम जितना दादियों ने क्या पुरुषार्थ किया, क्या उनकी धारणाएं थी, कितना उनका अपने ऊपर जो अटेंशन था, अगर वो हम अपने अंदर ला सके, अगर एक पॉइंट भी अगर हम 21 दिनों के लिए प्रैक्टिस कर पाए, आप करना। आप अगले हफ्ते के लिए ट्राई करना, क्योंकि ये बुधवार है, अब नेक्स्ट बुधवार आ जाएगा। आप एक हफ्ता ट्राई करो, बाबा को कंबाइन करने का, बाबा को आह्वान करने का, सारा व्यर्थ खत्म करने का। और इन सारी चीजों से वे कैसे बाबा आपको मदद करता है, किस तरीके से आपका पूरा अटेंशन अपने अंदर जाता है, फिर देखना सेवा आप ही हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, अगर देखो सेवा, अब सेवा का भी क्या होता है, श्रेष्ठ कर्मों का भी बंधन हम बांध लेते हैं सूक्ष्म में। आपने देखा कई बार वो स्पोर्ट्स होते हैं ना, कई बार तो एक जंपिंग होती है, वहां पर क्या होता है, अगर एक व्यक्ति एक डंडा पकड़ के स्पीड में चलता है, उस वहां उसको जब जंप करना होता है ना, तो वो डंडे को क्या करता है, सहारा बना के उसमें हाई जंप करके नेक्स्ट उसको वो जो होता है लेवल ऊपर जाके, वो डंडा वो वहीं छोड़ देता है, वो पीछे छूट जाता है, लेकिन सहारा लेके ऊपर चला जाता है। ऐसे हमारे जीवन में भी क्या है, वो जो सेवा है, हमें आगे बढ़ने के लिए वो डंडा बनकर हमारा साथ निभाता है। पर हमें उस डंडे को भी छोड़ के अभी क्या करना है, फरिश्ता बनना है, उससे भी ऊपर जाना है, पर वो भी हमारा कोई सूक्ष्म बंधन ना बने, उसकी इच्छा से भी हमें पार जाना है। हर प्रकार की, बाबा कहते हैं ना, इच्छा मात्रम अविद्या, हमें उससे भी पार जाना है, तो हमारी उड़ती कला होगी। वो डंडा भी पकड़े रखेंगे ना, सहारा तो वो बन गया, पर उसको बस, उसको भी छोड़ के भी हमें बाहर ही निकलना, उससे भी ऊपर जाना है, उड़ती कला में जाना है। तो इस तरह से हम अपना पुरुषार्थ, सर्व संबंध, आत्मा का सच्चा साथी शिव बाबा ही तो है, बाकी तो भाई सेवा साथी है। इसलिए कहते हैं कि भाई आप घर को सेवा स्थान समझो, लौकिक को अलौकिक बना दो, अलौकिक को लौकिक बना दो, रिवर्स कर दो सारा। जहां आप घर में रहते सोचो ये मेरा सेवा केंद्र है, ये मेरा सेवा स्थान है, ये मेरे सेवा साथी है। तो इस तरीके से अपने अंदर केवल कुछ चेंजेस हमें करने हैं। कुछ चीजें जितना हम चेंज करेंगे, अटेंशन रखेंगे, वो संस्कार बनता चला जाएगा। फिर तो फिर जो हमारा अंतिम पेपर है, उस पेपर में हम बहुत इजीली पास हो जाएंगे फिर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि इस
इस ज्ञान चर्चा से कहीं ना कहीं हम लोग अपने आत्मा को उन्नति की ओर लेकर के चलेंगे। जितने भी बाबा ने हमें ज्ञान रतन दिया है और जितना भी बड़ों का अनुभव हम प्रैक्टिकल हम सुनते हैं देखते हैं, उससे प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में इस पुरुषार्थी जीवन में आगे बढ़ सके। तो थैंक यू सो मच आज के लिए।